राजस्थान की राजनीति में अचानक एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने न केवल हलचल पैदा की है बल्कि सत्ता और संगठन दोनों के गलियारों में गहरी बेचैनी भी छोड़ दी है। ये बयान आया है रानीबाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी की ओर से। देवासी ने 22 सितंबर की मध्यरात्रि को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डालकर दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को गंभीर खतरा है और ये खतरा कोई मामूली नहीं बल्कि पूर्ववर्ती सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। देवासी ने लिखा, क्या यह आपके परिवार की सुरक्षा का सही समय है? वर्षों से मेरे परिवार को पिछली सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कई अधिकारियों से धमकियां मिल रही हैं। वे कथित तौर पर जालोर सिरोही के कुछ लोगों और सुंदा माता मंदिर के निवासियों के सहयोग से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इस पोस्ट में उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान पुलिस को टैग किया, उनसे सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। ये बयान अचानक क्यों अहम हो गया? क्योंकि रतन देवासी का यह दावा केवल उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता नहीं जताता बल्कि ये भी संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर उनकी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रह गई है। देवासी का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 2008 में वे पहली बार रानीबाड़ा से विधायक बने और अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्य सचेतक की भूमिका निभाई, लेकिन 2013 और 2018 में लगातार 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट दिया लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। फिर 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी की और करीब 22,000 वोटों से जीत हासिल की। लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इस जीत के पीछे बनाए गए राजनीतिक समीकरणों ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ उनके रिश्तों को गहरी दरार में डाल दिया। अब ये दरार धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। सवाल ये भी उठा है कि क्या रतन देवासी का ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा का मुद्दा है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की आंतरिक खींचतान भी छिपी है? क्योंकि राजस्थान कांग्रेस इस समय 2 मोर्चे पर लड़ रही है। एक तरफ बीजेपी से सीधी टक्कर है, दूसरी तरफ पार्टी के भीतर गुटबाजी लगातार सिर उठा रही है। ऐसे में किसी विधायक का खुलकर कहना कि उनके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं, संगठन की विश्वसनीयता और नेतृत्व की पकड़ पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। देवासी का बयान आने के बाद प्रदेश की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे पार्टी के नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति मान रही हैं। वहीं कुछ का कहना है कि यह बयान सचमुच उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर संकेत है। लेकिन एक बड़ा वर्ग यह भी मानता है कि रतन देवासी जिस तरह से सीधे सीधे नाम लेकर पूर्व मंत्री, उनके बेटे और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये कांग्रेस के भीतर किसी गहरी जंग का हिस्सा है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है और न ही राजस्थान पुलिस ने इस मामले पर कोई बयान दिया। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या पार्टी अपने विधायक की इस शिकायत को गंभीरता से लेगी या इसे एक आंतरिक और नाराजगी मानकर टाल देगी। रतन देवासी ने अपने संदेश में एक और अहम बात कही। उन्होंने साफ लिखा, समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और अन्य मुद्दों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी, समय बताएगा। ये लाइन केवल उनकी प्रतिबद्धता ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ये भी इशारा करती है कि वह राजनीतिक दबाव से झुकने वाले नहीं हैं और यही बात कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। राजस्थान की राजनीति में कोई पहला मौका नहीं है जब किसी विधायक ने पार्टी के भीतर असुरक्षा की बात कही हो, लेकिन चुनावी माहौल में ऐसे बयान कहीं ज्यादा गंभीर राजनीतिक संकेत देते हैं। रतन देवासी के इस बयान ने कांग्रेस आलाकमान और राजस्थान पुलिस दोनों की परीक्षा ले ली। अगर इस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं होती तो बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी के तौर पर पेश कर सकती है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये मामला महज एक विधायक की नाराजगी था या फिर सचमुच कांग्रेस की राजनीति में एक नए भूकंप का संकेत।